हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट 2024 और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जस्ट अभी आपका बीपीएससी टीआरई 3 हुआ था, झारखंड लेडी सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसमें एनसीईआरटी से 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10 प्रैक्टिस सेट जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जांच सकते हो कि आपकी तैयारी और कितनी हो चुकी है। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 300 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हमने 3 पार्ट में पहले वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो जाकर पहले का वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संरचनावाद के प्रस्तावक माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है एस फ्राइड, लुई अल्थुजर, मिशेल फुको या क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगठन शास्त्र के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एडमंड हैमल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांतकारों में निम्नलिखित में किसने आई एंड मी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पहला ऑप्शन है जेम्स कोलमैन, ऑप्शन बी है जॉर्ज एच मीड, ऑप्शन सी हर्बर्ट ब्लूमर या ऑप्शन डी है इरविंग गॉफमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जॉर्ज एच मीड। इससे और भी सवाल, दो सवाल पूछे जाते हैं कि मीड ने 100 को दो अवस्था कौन कौन सी बताई थी। तो याद रखिएगा पहली अवस्था थी मैं, यह मैं स्वयं के विशुद्ध रूप माना जाता है, जबकि 100 तो मनमाने ढंग से अपनी क्रियाएं करता है। इस फैक्ट्स को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांतकारों में किसने समाज में संघर्ष की प्रक्रियात्मकता पर जोर दिया है? पहला ऑप्शन है लेविस एकोजर, रॉल्फ डांड्रफ, कार्ल मार्क्स या एम गॉल्कमैन। तो इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक थी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि लेविस एकोजर के द्वारा लिखा गया था। तो इस पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने प्रक्रियात्मक विश्लेषणात्मक का संहिताबद्ध किया है? पहला ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है बी मेलानोस्की, आर के मर्टन या के डेविस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसने प्रगठन शास्त्र के अध्ययनों में दार्शनिक मीमांसा की नींव रखी? पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड शूट्स, हैरोल्ड गॉर्फिंकल, कार्ल मार्क्स या एंडम हॉर्शल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? पहला ऑप्शन है परिवार, सरकार, यूएनओ या शासन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर परिवार हो जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि परिवार प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होता है और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो मैकाइवर एवं पेज ने दी है। आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हेल्प की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। इस सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। किसने कहा कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, उनके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क तथा उन मानदंडों का अध्ययन है जिनके द्वारा वो अपने संबंध को नियमित करते हैं? इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HP फेयर चाइल्ड, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वंशवाली। जो कि आपके ब्लड रिलेशन होते हैं उनके साथ, वो आपके नातेदारी का व्याख्या करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में किसने समाजशास्त्र में सुई जेनरिस शब्द का प्रयोग किया था? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और याद रखना कि एमिल दुर्किम ने सबसे पहले सुई जेनरिस शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको पता होगा कि पुस्तक से आपके बुक एंड राइटर्स के नाम से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, R.K. मर्टन। इनके बहुत सारे फेमस पुस्तक हैं जैसे कि द फोकस इंटरव्यू जो 1956 में प्रकाशित हुआ था, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1973 में। ठीक है, तो इस सारे पुस्तक का नाम आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन विश के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक क्रिया? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संबंध। जब तकनीकी विकास अधिक तीव्र गति से हो जाता है परंतु उसका प्रयोग करने की मानसिकता पीछे रह जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नातेदारी समाज बनाती है और समाज नातेदारी बनाता है, ये कथन किसका है? हमेशा स्टेटमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट इरावती कर्वे का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये किसका कथन है विवाह नातेदारी का स्रोत है? वेस्टर मार्क का, मेलनोस्की का, रेडफील्ड का या मैगिम मैरियट का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं रखता? हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में या यहूदियों में? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हिंदुओं में आपका बहुविवाह मान्यता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। साधारणतः नायरों में विवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उन्हें हम सहसंबंध के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक स्त्री का विवाह एक पुरुष के साथ जो कि नीची जाति का, उसे हम क्या कहते हैं? अगर आप स्त्री हो, अगर आप किसी पुरुष से लव मैरिज कर रहे हो और आपका कास्ट से वो नीचे कास्ट का है, तो उसे आप किस विवाह के नाम से जानेंगे? आपको ये बताना है। तो उसे हम कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रतिलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है, एमिल दुर्किम का प्रणाली तंत्रीय उपकरण कौन है? पहला ऑप्शन है आदर्श प्रतिरूप, प्रत्यक्षवादी,
सामाजिक तथ्य या घटना क्रिया विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्श प्रतिरूप। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध क्या कहलाता है? सगोत्रीय संबंध, सजातीय संबंध या ए एंड बी, नहीं तो ए एंड बी कोई नहीं। तो जो भी आंसर सी टिक आउट करे उनका आंसर गलत है। याद रखिएगा, विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध सजातीय संबंध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। एक स्त्री का विवाह उसके देवर या जेठ से हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग देवर से शादी कर लेते हैं अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद, तो उसे हम कौन सा विवाह कहेंगे आपको ये बताना है। और इसे याद भी रखिएगा, उसे हम लेवी अरेंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। एक स्त्री का विवाह उसके देवर या जेठ से होना लेवीरेट विवाह कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है कनिष्ठ देवर विवाह और दूसरा होता है ज्येष्ठ देवर विवाह, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। भूमिका का वो कार्य जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है, ये कथन किसका है? डेविस और मूरे का, एलियट और मैरिल का, आर के मटन का या रॉल्फ लिंटन का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगस्त कम्टे की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? काफ़ी आसान और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगस्त कम्टे का सबसे फेमस पुस्तक का नाम है सामाजिक भौतिकी, ठीक है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इनकी बहुत फेमस फेमस पुस्तक है, जैसे कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलोसफी, जो कि 1830 से 1842 के बीच आई थी। तो इस तीनों का पुस्तक का नाम आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संस्था का उपयुक्त उदाहरण है? एक गांव, रोटरी क्लब, राज्य या क्रीड़ा मैदान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इन चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सांस्कृतिक एक व्यक्तित्व तथ्य है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि संस्कृति सामाजिक होती है, अनुकूलन की क्षमता होती है। आप इसमें सारे पॉइंट को रीड कर सकते हो, जो आपकी संस्कृति की विशेषताएं बताई गई हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको इसको नोट डाउन करना चाहे तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है संघर्ष, हिंसा, आक्रमण या मुकाबला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष। सभ्यता और संस्कृति के मध्य सबसे पहले किसने अंतर को स्पष्ट किया था? इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन रिकॉर्ड करना, इस सवाल ऑलरेडी आपके यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर एम मैकाइवर। किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में क्लासिफाई किया है? प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो मैंने कई बार अपने प्रैक्टिस सेट अपने वीडियो में आपको बताते आता हूँ कि जो आपका प्राइमरी ग्रुप है एंड सेकेंडरी ग्रुप है, उसके क्लासिफाई करने वाले डब्ल्यू जी समनर है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण की एवं स्थानीयकरण की अवधारणाओं को साथ किसका नाम संबंध रखता है? मैकी मैरियट का, मिल्टन सिंगर का, रॉबर्ट रेडफील्ड या एसी मेयर का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकिम मैरियट। अगला क्वेश्चन, लुई विर्थ द्वारा दी गई नगरवाद की तीन विशेषताओं में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिशीलता। याद रखिएगा कि लुई विर्थ द्वारा दी गई 3 विशेषताओं कौन कौन सी थी। तो पहला था बड़ा आकार, दूसरा था जनसंख्या का बड़ा घनत्व और तीसरा था बी, जातीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया, कब दिया गया था? 1938 में प्रकाशित अपने उनकी एक निबंध थी जिसका नाम था अर्बनिज्म एज ए ऑफ लाइफ। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हो और 3 विशेषताएं आपको जो दी गई थी आप इसका भी पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? हर बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे हमेशा गलत भी करते हैं। याद रखिएगा, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट L.F. वाट की है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा सौ और समाज जुड़वा बहन है? एम मीड ने, ई गॉफमैन ने, सी एच कूले या एम जीन्स वर्ग ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम मीड। निम्नलिखित में कौन विद्वान समाजशास्त्र के सौप्रथात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं करते हैं? एमिल दुर्किम, एफ टॉनिस, मैक्स वेबर या जॉर्ज सीमेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिल दुर्किम। भूमिका पूंज में संघर्ष के सृजनात्मक स्रोतों का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन नाडेल, टी पार्सन्स, आर डनड्रफ या आर के मटन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब किसी व्यक्ति को विश्वास होता है कि उसकी संस्कृति दूसरों की संस्कृति से उच्चतर है तो इसको क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा अपनी अपनी संस्कृति को लेकर हर कोई दावा करता है कि मेरा संस्कृति काफ़ी अच्छा है, मेरा धर्म काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह के बयानबाजी को या इस तरह के विश्वास को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है स्वजाति केंद्रीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसका कथन है कि समाजीकरण सीखने की वो प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती है? तो पहला ऑप्शन है ई बोगाडस, W.S. आगवन, के योंग या M.H. जॉनसन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज की वीडियो में टोटल इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। अगले वीडियो में मिलेंगे एक टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चन से, जिस जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हो तो आप लोग के लिए यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूपी हो, हर किसी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। 10 प्रैक्टिस सेट जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आज ही इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।